और हमारे बहुजन पत्रकार भी, ये भी बात कहनी पड़ेगी, हमारे पत्रकार जो बहुजन समाज के हैं भाई, या जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, या जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, या किसान सभा के लोग, या हमारे जाट महासभा के लोग, या अन्य कोई बहुजन संगठन जो ईमानदार से लड़ाई, उन सबकी जान को खतरा है। आप मेरे लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हो, मैं यहां भी सुन रहा था। कितने लोगों की सुरक्षा की मांग करोगे आप बताओ, और किस किस की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र माध्यम है कि जो लोग सुरक्षा देने वाले हैं उनके हाथ आपके हो जाएं। जिनसे सुरक्षा मांग रहे हो उन कुर्सियों पे आप जाके बैठ जाओ। जिस दिन उन कुर्सियों पे आप बैठ जाओगे, ना चंद्रशेखर आजाद को खतरा होगा और ना किसी आम आदमी को खतरा होगा। चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, भयमुक्त शासन आएगा, भयमुक्त। हर आम आदमी, चाहे वो किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, कोई बहन हो, कोई बिटिया हो, कोई बच्ची हो, कोई बुजुर्ग हो, जब ऐसे लोग कुर्सी में बैठेंगे जो सबकी सुरक्षा चाहते होंगे, जिनका लक्ष्य होगा कि हर कमजोर को बुनियादी सुविधाएं, अधिकार, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिले, इंसानियत बनी रहे, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। वरना आप नहीं कर पाओगे इतने लोगों की सुरक्षा, क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उस आवाज को किसी भी तरह कुचल दो। अगर मुकदमों से डर जाए, मुकदमों से डरा दो। अगर पैसे से खरीद लिया जाए, पैसे से खरीद लो। अगर और कोई डर दिखा के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का ताला लगता लगा दो उसके मुंह पे, और अगर इनसे भी ना घबरा रहा हो तो गोलियों से उसके सीने को छलनी कर दो। अभी वो गोली नहीं बनी जो आपकी ममता को चीर के पार निकल जाए, ऐसी गोली बड़ी नहीं है अभी, आप चिंता मत करें। मेरी बात पे गौर करो। अब जो बात मुझे आपसे कहनी है, ये मेरा पसीने में यहां जो हाल है, आपका क्या हाल हो रहा होगा? फिर मैं आपके लिए क्यों कुर्बान ना हो जाऊं, आप बताओ मुझे। जो मेरे लिए एक टांग पे खड़े हैं, जो इस गर्मी में मोटे से मोटा लगा के सर में सर जोड़ के यहां जो अड़े बैठे हैं, घर में वो पंखे के बगैर भी नहीं रहते होंगे, कूलर के बगैर भी नहीं रहते होंगे, अगर वो मेरी बात पे इतर खड़े हैं तो उनके लिए मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं? आप बताओ मुझे, क्या ऐसा कारण हो कि मैं कुर्बान ना हो जाऊं? देखो भाई, कम जा, बैठ जाना, बैठ जा। गुदारा जी की सुरक्षा में हो, उसे ना कुछ हो सकता, मर्द का वक्त तो बैठ जा, बैठ जा, नाल ना करे और कोई, इनकी सुरक्षा ज्यादा है। देखो मेरी बात पे गौर करो। 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। पहले राजतंत्र था, अच्छे राजा भी हुए, बुरे भी हुए, तानाशाह भी हुए, सबका अपना अपना हश्र भी हुआ। यहाँ का तो इतिहास गवाह है। यहाँ तो किसान कामगारों ने मिलकर जो है राजशाही भी चलाई। अगर हमारी वफादारी थी, जो खजांची हमारा था, ये हमारी वफादारी थी कि खजांची हमारा था, ये हमारी वफादारी थी, हम पे भरोसा था। और सेनापति गुर्जर समाज का तो ये भी हमारी वफादारी थी कि हमारी सेना पे भी भरोसा था, और राज भी हमारा था, क्योंकि राज करने वाले भी हमारे लोग थे। हम लोग मिलजुल कर राज कर रहे थे। मैंने ये यहाँ की बात बताई, लेकिन मैं आपको लोकतंत्र की बात बताता हूँ कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आज आपको चाहे रोजगार चाहिए हो या न्याय चाहिए हो या कोई हक अधिकार चाहिए हो, हर चीज के लिए सरकार पे आप लोग निर्भर हो, लेकिन सरकार बनाने की शक्ति आपके अंदर है। जैसा मैंने कहा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आप बस इस बात को नहीं समझ पाए कि वोट आपके पास है, राज दूसरों का है। अगर जिनका वोट है वो अपनी वोट को संगठित करके और एक एक वोट को अपने पक्ष में दे दें तो
राज यहां आपका आ जाएगा, और जिनका राज आ जाएगा, आप ये बताओ, अगर राजस्थान में आपका राज होगा तो क्या राजस्थान में मुझे कोई खतरा हो सकता है क्या? बात मेरे खतरे की नहीं है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बात उस खतरे की है जो अन्याय लंबे समय से राजस्थान में हो रहा है। चाहे मूछे रखने पर हत्या हो, चाहे पानी पीने पर, मटकी छूने पर हत्या हो, चाहे घोड़ी पे बैठने पर अपमान किया जाए, चाहे और तमाम तरह की जातीय, धार्मिक और तानाशाही सामंतवादी सोच के कारण हमारे लोगों के साथ अन्याय हो, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के साथ, ये सारा अन्याय तब रुकेगा। देखो, मैं अपनी पीठ का घाव, ये मेरा जरा सा घाव 1 इंच का, इस घाव के जख्म को मैं भर सह लूंगा। ये मेरी पीठ पे है, ये मुझे कम दिखाई देगा, लेकिन जब रोज मैं अन्याय सुनता हूं, अपनी बहन बेटियों के साथ होते अन्याय को देखता हूं, अखबार में पढ़ता हूं, टीवी में देखता हूं, वो जो घाव मेरे सीने पे होता है, मैं उस घाव से परेशान हूं। इस दर्द को तो कुछ नहीं है, इस दर्द को तो मैं सह लूंगा, इस दर्द को सह सकता हूं, तभी तो आपके बीच में हूं। लेकिन जो घाव मेरे सीने पे रोज, चाहे वो राजस्थान से लगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लगे, मध्य प्रदेश से लगे, उड़ीसा से, बिहार से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से जो अन्याय हो रहा है देश की सरकारों में, वो जो घाव मेरे सीने पे लगते हैं, मैं ये सोचता हूं कैसे रोकूं इस अन्याय को। मेरी बहन ओम प्रकाश रैगर की से बड़ी वाली, छोटे वाली गुड़िया यहां बैठी है। जब मैं आया था मेरे गले लग के उसकी आंखों में भावुकता थी। मुझे उस दर्द की ज्यादा परवाह है कि वो दर्द कैसे कम होगा। वो दर्द एक तरीका ही है कम करने का, और जो आप मांग रहे हो सुरक्षा, 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 मत मांगो सुरक्षा। इन नालायक सरकारों से कोई सुरक्षा मत मांगो। आप सुरक्षा तंत्र खुद बनो, सुरक्षा मांगने वाले नहीं, सुरक्षा देने वाले बनो। मेरे लोगों, अपनी ताकत को समझो। मैं इसको क्या जवाब दूं? आप बताओ, मैं इसको क्या जवाब दूं? मैं कार्तिक भील की पत्नी को क्या जवाब दूं? मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था। मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दूं? मैं राजस्थान में आके क्या बड़ी बड़ी बातें करूं जब मैं न्याय नहीं दिला पा रहा हूं? आपने सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा, हमारे किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी मुझसे पहले बोले होंगे, हम न्याय नहीं ले पा रहे राजस्थान में, तो सामाजिक न्याय कहां से मिलेगा? सामाजिक न्याय का मतलब समझते हो? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हिस्सेदारी। धन, धरती, राजपाट में आपकी हिस्सेदारी, चाहे वो साधन हो, संसाधन हो, राज सत्ता हो, नौकरी हो, जमीन